है गाइस, वेलकम। तो वीडियो का हमारा टॉपिक है परफॉर्मेंस मार्केटिंग इज मोर देन एड्स। वेल, इन दिस वीडियो आपके साथ एक रियल केस स्टडी मैं शेयर करूंगा। दो मैंने पहले एक वीडियो शेयर करी थी कि जहां पर मैंने बताया था कि परफॉर्मेंस मार्केटिंग एक्चुअली कैसे वर्क करती है। तो अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ जाके वो वीडियो देखो, या फिर ऊपर आई बटन में मैं उस वीडियो को ऐड कर दूंगा। ठीक है। तो परफॉर्मेंस मार्केटिंग बेसिकली, अगर अब आप एज अ परफॉर्मेंस मार्केटर सोचते हो, राइट, तो वहां पर आपको मल्टीपल चीज़ें सोचनी होती है। तो मल्टीपल चीज़ों में there are a lot of things that you have to go from, means outside of the ads too. All right, running the ads is not like that you, it's the only part of the performance marketing. As a performance marketer, you have to look out the performance of multiple channels, or which channels you can include or even to increase your performance. ऑलराइट, तो यहाँ पर हम आज उस वीडियो में यही डिस्कस करने वाले हैं, एक रियल केस स्टडी कि जिस क्लाइंट के साथ हमने बेसिकली काम किया। इट्स बीन मोर देन 6 मंथ्स, 7 मंथ्स हो चुके हैं। तो कब हमने कैसे काम किया, कैसे क्या क्या चैलेंजेस थे, उन चैलेंजेस को कैसे एड्रेस किया, तो वो चीज़ें इस वीडियो में बेसिकली हम डिस्कस करेंगे। और थोड़ा कॉन्फिडेंशियल डाटा है तो उसकी वजह से मैं गूगल एड्स के डैशबोर्ड शो नहीं कर पाऊंगा, बट स्टिल आई हैव एन स्क्रीनशॉट फ्रॉम द गूगल एनालिटिक्स, तो डेट आई विल बी शोइंग विथ यू। ऑलराइट गाइस, तो आ जाते हैं यहाँ पर। तो देखो, सबसे पहले एंड इम्पॉर्टेंट पार्ट, ये बेसिकली अगर आप देखोगे स्क्रीनशॉट, तो स्क्रीनशॉट में सिंपल आप देखोगे तो ये टोटल रेवेन्यू है, और बेसिकली 28 डेज का डेटा है ये। ठीक है, ये 28 डेज का डेटा है, मतलब 1 मंथ का डेटा है। दो इस डेटा को अचीव करने में अगेन वी हैव इन्वेस्टेड अ लॉट ऑफ अमाउंट ऑफ टाइम, और उसमें बहुत सारी चैनल्स को हमने फिक्स किया है, पूरा सिस्टम बिल्डअप किया है, एंड देन बेस्ड ऑन दैट पर्टिकुलर सिस्टम वी स्टार्टेड गेटिंग दिस रिजल्ट। तो अगर आप पूरा आरओएस देखोगे तो अप्रॉक्सीमेटली 15 का आरओएस है। एंड अगेन एड्स पर जो स्पेंड है वो $2500 का है, एंड रेवेन्यू जो है वो अप्रॉक्सीमेटली 40,000 का है। ठीक है। तो इसमें मल्टीपल चैनल्स हैं जो वर्क कर रहे हैं, क्रॉस नेटवर्क, ऑर्गेनिक सर्च, डायरेक्ट, पेड सोशल, ऑर्गेनिक शॉपिंग, email, paid shopping, social, paid search, AI assistant, referral, unassigned. So there are multiple channels which are working, and accordingly the channels are basically giving the touch points, and based on the touch points we are getting, means we got the sales. ठीक है। तो अब ये कैसे वर्क करा, तो मेन पॉइंट ऑफ दिस वीडियो गाइस मैं एक पहले ही क्लियर कर देना चाहता हूँ। इट्स नॉट लाइक कि आप जो चीज़ें मैं बताने वाला हूँ या उसको कॉपी करो, या फिर आप देखो कि अच्छा हाँ मैं भी ऐसे कर सकता हूँ। नहीं, द मेन पॉइंट ऑफ दिस वीडियो इज कि आप सोचोगे, मीन्स आप कैसे सोचो। जब भी आप किसी क्लाइंट को अप्रोच कर रहे हो तो इट इज जस्ट टू चेंज योर थिंकिंग लेवल। ऑलराइट, यू हैव टू चेंज इन अ मच ब्रॉडर लेवल नाउ। ठीक है, सिर्फ एक एडवर्टीजमेंट प्लेटफॉर्म से रिलेटेड ही आपको नहीं सोचना है, किसी एक स्ट्रेटजी पर ही आपको स्टक नहीं होना है, या फिर आप किसी एक ऐसी स्ट्रेटजी का वेट कर रहे हो कि हाँ ये स्ट्रेटजी मिल जाए तो मेरे साथ बहुत, मतलब मैं बहुत अच्छा रिजल्ट जनरेट कर दूँ। नहीं, ऐसा नहीं है। राइट, you have to understand the complete business, you have to understand the complete cycle of the business, the revenue model, as well as your customer journey, who is your customer, who is your ideal customer profile, as well as कि आपकी जो कस्टमर की जर्नी है उसको आपको पूरा मैप करना है। तो इट्स जस्ट टू मेक यू थिंक, मीन्स टू मेक यू like how to think, right, not to make you see or make you give certain things that you can copy and paste। तो ऐसा कुछ नहीं देने वाला कि जो आप सिंपली कॉपी पेस्ट करो। इट इज जस्ट लाइक कि टू हेल्प यू अंडरस्टैंड, टू हेल्प यू ओपन अप योर थिंकिंग एज अ परफॉर्मेंस मार्केटर। अगर आप ये कर रहे हो बहुत अच्छी चीज़ है, अगर नहीं कर रहे हो तो मेक श्योर यू स्टार्ट डूइंग दिस। राइट, यू विल डेफिनेटली गोइंग टू गेट रिजल्ट्स। तो ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट कोई स्ट्रेटजी कुछ वो ऐसा नहीं मिलने वाला आपको इस वीडियो में। इट इज जस्ट कि कैसे सोचा जाता है। तो इट्स नॉट लाइक कि बहुत ही अच्छे लेवल पर सोचा, इट इज जस्ट लाइक कि वॉट एवर आई थॉट, वॉट एवर वी थॉट, वी वर्कड ऑन दिस एंड देन वी गॉट द रिजल्ट। तो सबसे पहला पूरा एक सिस्टम मैं आपको बताता हूँ जो यहाँ पर हमने फॉलो करा। इट इज़ द कंप्लीट सिस्टम, द कंप्लीट ग्रोथ सिस्टम दैट बेसिकली स्टार्टेड, दैट इंक्लूड्स ऑल द चैनल्स। ऑलराइट, specifically the search, the SEO, the data, Google Ads, email, and all the things, whatever platforms we thought of कि वो कस्टमर जर्नी में कहीं ना कहीं उसकी टच पॉइंट्स में आते हैं, एंड दैट कैन बेसिकली help users to find us or to interact with us, we optimize, we use all those channels। ठीक है। तो सबसे पहले थोड़ा सा बैकग्राउंड बता देता हूँ कि जब क्लाइंट के साथ डिस्कशन हुआ लास्ट ईयर, मे बी आई थिंक अक्टूबर नवंबर में, तो देन दे वर हैविंग देयर वेबसाइट ऑन द वर्डप्रेस।
ठीक है, वर्डप्रेस पर वेबसाइट थी। और नो डाउट कि ऐसा नहीं था कि नए बिजनेस स्टार्ट करा था, बहुत टाइम से बिजनेस था। बट मेन प्रॉब्लम था, जो मेन चैलेंज थी कि वर्डप्रेस पे प्रॉब्लम थी। और वर्डप्रेस पे प्रॉब्लम के साथ साथ जब और बेटर वे में हमने एनालाइज करा इसको और डीप एनालाइज करा, तो समझ में आया कि सेल्स ज़्यादा नहीं थी उस टाइम पर। रीज़न उसका था कि एक तो प्रोडक्ट्स अच्छे खासे थे वेबसाइट पर, आई थिंक 300 प्लस प्रोडक्ट्स थे वेबसाइट पर, जिसकी वजह से जो वेबसाइट थी वो स्लो थी। और उसके साथ साथ क्या था कि जो मेन एक एक्सपीरियंस था ना यूज़र का, वो अच्छा नहीं था वेबसाइट पर। दैट वाज़ नॉट गुड। दैट वाज़ द फर्स्ट थिंग दैट वी नोटिस्ड, कि जिसकी वजह से जो सेल्स हैं वो सेल्स नहीं आ रही थी। ठीक है, कस्टमर का एक्सपीरियंस ही अच्छा नहीं था तो ऑब्वियसली सेल नहीं आएंगी। तो फर्स्ट थिंग दैट वी रिकमेंडेड और दैट वी बेसिकली आस्क टू शिफ्ट द प्लेटफॉर्म, टू शिफ्ट इट फ्रॉम वर्डप्रेस टू शॉपिफाई। तो ये हमारा एक पहला सबसे बड़ा चैलेंज था कि जहाँ पर वर्डप्रेस से शॉपिफाई पर हमने वेबसाइट शिफ्ट करवाई। तो दो हमने ही करी थी। तो उस केस में क्या हुआ कि क्योंकि पुरानी वेबसाइट थी, बिजनेस बहुत टाइम से वर्क कर रहा था, तो ऑब्वियसली देयर वाज एसईओ आल्सो जो उस पर हो रखा था, ऑल्दो उस टाइम पर डाउन था जब हमारे पास आए थे। बट अगेन देयर वाज इमेज ऑफ देयर वेबसाइट, इमेज ऑफ देयर बिजनेस इन आइज ऑफ द गूगल। तो हमारे लिए सबसे बड़ा चैलेंज यही था कि जो भी एसईओ के एफर्ट्स हैं वो कहीं लूज ना हो जाए। तो उस केस में पुरानी वेबसाइट को बेसिकली शिफ्ट करना शॉपिफाई पे, तो पहले जितनी भी शिफ्ट करने से पहले जो भी माइग्रेशन प्लानिंग थी वो हमने करी। पूरी वेबसाइट को ऑडिट किया, डेटा का बैकअप लिया, यूआरएल्स की मैपिंग करी और पूरी माइग्रेशन स्ट्रेटेजी बनाई कि कैसे हम पूरी वेबसाइट को माइग्रेट करेंगे, कब माइग्रेट करेंगे। पूरी यूआरएल्स का डेटा देखना है, यूआरएल्स हमारी चेंज नहीं होनी चाहिए, सब चीज़ें हमने देखी। शॉपिफाई पे नया स्टोर डेवलप करा। ठीक है, थीम्स के साथ एप्लीकेशन और जितनी बेसिक सेटिंग्स थी सारा स्टोर मतलब वहाँ पर पहले हमने डेवलप करा। एंड देन फाइनली वी लुकआउट जब हमने शिफ्ट करा। ऑलराइट, ऑब्वियसली वी चूज द टाइम कि जिस टाइम पर कस्टमर ज़्यादा एक्टिव ना हो। ऑब्वियसली रात का ही टाइम था वो, अ, जिस टाइम पर हमने प्लान किया कि इस टाइम पर हम शिफ्ट करेंगे। बट अगेन ऐसा नहीं था कि शिफ्ट करने के बाद ही सब कुछ अच्छा हो गया। देर स्टिल लॉट ऑफ यू आर एस डेट वी मिस्ड। तो उसके बाद 301 रिडायरेक्शन लगाया कि एटलीस्ट जो भी पुरानी यू आर एल्स हैं गूगल के डेटाबेस में, तो इट शुड नॉट शो द 404 एरर। राइट, तो इनिशियली स्ट्रगल करना पड़ा था, इनिशियल के 15-20 दिन, एक महीना स्ट्रगल करना पड़ा था कि स्टिल वी लूज सम यू आर एस, कुछ यू आर एस नहीं लग पाए जिन पे यू 301 रीडायरेक्ट। तो अगेन वी kept on सर्चिंग, वी kept on रिसर्चिंग कि हाँ सारी यूआरएल्स पर 301 लग गया है, ताकि जो एसईओ का वर्क था, जो एसईओ का मेन पार्ट था वो लूज ना हो। ठीक है, पूरा टेस्ट किया, वैलिडेट किया कि बेसिकली कहीं कुछ एरर्स नहीं है, कोई ब्रोकन ब्रोकन लिंक्स तो नहीं है, पूरी फंक्शनलिटी चेक करी। देन फाइनली वी लॉन्च द वेबसाइट कि हाँ चलो अब वेबसाइट लॉन्च करते हैं। एंड बेस्ड ऑन दैट लेट्स सी कि कैसी परफॉर्मेंस है। तो ऑब्वियसली परफॉर्मेंस ड्रॉप हुई थी जब इसको शिफ्ट किया था, परफॉर्मेंस उस टाइम पर ड्रॉप हुई थी। ठीक है, तो क्या क्या हमने देखा, अगर आप चेकलिस्ट, अगर आप भी माइग्रेट कर रहे हो या फिर आपका क्लाइंट माइग्रेट कर रहा है, तो देयर आर सर्टेन चेकलिस्ट कि पहले यूआरएल्स को मैप कर लो। आपका 301 रीडायरेक्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वर्डप्रेस के यूआरएल स्ट्रक्चर में और शॉपिफाई के यूआरएल स्ट्रक्चर में डिफरेंस होगा। तो यूआरएल्स चेंज होंगी, यूआरएल्स चेंज होंगी मतलब कि एक नई यूआरएल आ रही है, तो गूगल की आइज में आप एक नई वेबसाइट हो पूरी। तो डेट यू हैव टू चेक। पूरा जितना भी मेटा डिस्क्रिप्शन है, मेटा टाइटल्स हैं, वो पूरा डेटा आपका माइग्रेट होना चाहिए। प्रोडक्ट के टाइटल्स डिस्क्रिप्शन चेंज हुए तो अगेन आपकी पोजीशन, जो पोजीशन है वो ड्रॉप होंगी। साइट मैप अपडेट करना, रोबोट डॉट टी अपडेट करना, इंटरनल लिंकिंग, दैट वाज द मेन थिंग कि जितने भी इंटरनल लिंक्स थे वो हमें चेक करने थे कि वो प्रॉपर्ली वर्क कर रहे हैं, क्योंकि जो इंटरनल लिंक्स थे उनमें जो यूआरएल थी वो वर्डप्रेस वाली यूआरएल थी। ऑलराइट, जो मेन पेज लाइव हो गए थे उन लाइव पेजेस को तो हमने रिडायरेक्ट कर दिया था, बट ये जो इंटरनल लिंकिंग थी जो प्रोडक्ट्स पेज पे थी, जो ब्लॉग्स पर थी, दैट वाज द मेन थिंग। ऑलराइट, दैट वाज द मेन चैलेंज। तो वो आप चेक करना। इसके अलावा सर्च कंसोल को अपडेट करना है, आपकी पूरी एनालिटिक्स सेटअप करनी है और पूरी रैंकिंग है जो उसको मॉनिटर करना है। दैट वाज द फर्स्ट थिंग दैट वी डिड while migrating the website from the WordPress to the Shopify. Again, it's a challenge that we faced. वेबसाइट बड़ी थी, पुरानी वेबसाइट थी, तो उस चीज़ को अचीव किया। देन द सेकंड चैलेंज वाज अगेन टू सेटअप द ट्रैकिंग्स। पूरी ई कॉमर्स की ट्रैकिंग हमें सेटअप करनी थी। ठीक है, कि विजिटर से कस्टमर कैसे बन रहा है, तो जितने भी इवेंट्स थे वो सारे इवेंट्स हमने फिर से सेटअप करे। व्यू आइटम, ऐड टू कार्ट, बिगिन चेकआउट एंड परचेज। तो उससे बेनिफिट क्या मिला, एक्यूरेट आरओआई कैलकुलेट हम कर पाते थे, एड्स को ऑप्टिमाइज कर पाते थे, कहाँ पर हमारे फनल्स में लीक हो रहा है या फनल में ड्रॉप ऑफ आ रहा है वो हम एनालाइज कर पाते थे।
डेटा ड्रिवन डिसीजंस हमें मिले एंड देन उसके बेसिस पे ही हमने जो रेवेन्यू या फिर ग्रोथ क्लाइंट को देनी स्टार्ट करी। ट्रैकिंग इज़ वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट पार्ट, जो अगेन जब आप वेबसाइट माइग्रेट करते हो या फिर अपनी कैंपेन स्टार्ट करते हो, मेक श्योर दैट शुड बी देयर। तो जो बेसिकली was the second part before starting the advertisements. The third part, again, वेबसाइट हमारी शिफ्ट हो चुकी थी। ऑलराइट, वेबसाइट हमारी लाइव थी और ट्रैकिंग हमने सेटअप कर ली थी। नाउ द नेक्स्ट पार्ट इज ऑब्वियसली टू ऑप्टिमाइज द मर्चेंट सेंटर, टू अप्रूव द फीड्स ऑन द मर्चेंट सेंटर। ऑलराइट, क्योंकि देखो क्या था कि मर्चेंट सेंटर पे पहले वर्डप्रेस के थ्रू हमारी जो स्टोर था वो आपका वेरीफाइड था, बट जब वेबसाइट शिफ्ट करी तो उस केस में क्या हुआ कि डोमेन हमारी शिफ्ट हुई फ्रॉम द होस्टिंग, दैट वाज द कस्टमाइज्ड होस्टिंग, टू द शॉपिफाई पार्ट। तो उस केस में जो मर्चेंट सेंटर था, मर्चेंट सेंटर पे डोमेन वेरीफाई नहीं हुई। ठीक है, तो पहला चैलेंज आया कि डोमेन वेरीफाई करवाई। ठीक है, वेबसाइट ये वेबसाइट क्लेम करी वहाँ पर, वेबसाइट वेरीफाई करवाई। इसके बाद फीड्स को ऑप्टिमाइज करा, जितनी भी फीड्स थी, क्योंकि यूआरएल्स चेंज हुई। इमीडिएटली तो 301 रिडायरेक्शन नहीं लगी थी, बट यूआरएल्स चेंज हुई। यूआरएल्स चेंज होने पर फीड्स को फिर से ऑप्टिमाइज करना था, क्लीन करना था। बहुत सारे प्रोडक्ट्स डिसअप्रूव हो गए थे, उन पर काम करा। जितने भी प्रोडक्ट डिसअप्रूव हुए थे उन सारे इश्यूज को रिजॉल्व करा, प्रोडक्ट्स को अप्रूव करवाया, फीड्स को सिंक करवाया शॉपिफाई एपीआई के थ्रू। ऑलराइट, एपीआई के थ्रू सिंक करवाया एंड जितने भी प्रोडक्ट्स थे, इन्वेंट्रीज थी, वो सारी सिंक करवाई। देन उनके परफॉर्मेंस रेगुलरली मॉनिटर करी। ऑलराइट, क्योंकि अब दो जगह का डेटा था, एक तो वर्डप्रेस वाला डेटा था, शॉपिफाई वाला डेटा था। तो वी वांट कि मर्चेंट सेंटर में शॉपिफाई वाला डेटा ही सिंक्रोनाइज्ड हो, मर्चेंट सेंटर वाला डेटा गूगल शॉपिंग से जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी हट जाए। अरे तो कौन कौन से कॉमन इश्यूज थे? डोमेन वेरीफाई नहीं हो रही थी, अगेन इसमें थोड़ा चैलेंज लगा, बट बाद में ये हो गया, डिस्कनेक्ट करके फिर दोबारा इसको करवाया। प्रोडक्ट डिसअप्रूवल्स, फीड में एरर्स और वार्निंग आनी स्टार्ट हो गई, मिसमैच प्रोडक्ट डेटा, जीटीआई मिसमैच हो रहा था। ठीक है, पॉलिसी वायलेशन आ रहा था। अगेन दैट वाज द फ्रस्ट्रेटिंग पार्ट कि जब वेबसाइट शिफ्ट करी थी, बट अगेन वी केम ओवर दिस। देन हमारा पार्ट था कि एक एसईओ स्ट्रेटजी बिल्डअप करे। एसईओ स्ट्रेटजी बेसिकली, जब पूरे बिजनेस को ऑडिट किया, तो बिजनेस को ऑडिट करने पर पता चला कि दे आर गेटिंग मैक्सिमम ट्रैफिक फ्रॉम द गूगल इटसेल्फ। तो गूगल से अगर ट्रैफिक आ रहा है तो बेस्ट थिंग इज कि वी कैन ऑल्सो कैप्चर द ऑर्गेनिक ट्रैफिक। तो ऑर्गेनिक ट्रैफिक कैप्चर करना है तो उसमें अगेन एसईओ विल प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। दो एड्स तो रन करेंगे ही करेंगे, बट एसईओ एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। अगेन इट्स अ चैनल जहाँ पर ब्रांड की डिस्कवरी होगी, ब्रांड को सर्च किया जाएगा, यूजर आएंगे, ढूंढेंगे, तो देयर द ब्रांड नीड्स टू बी प्रेजेंट। तो एसईओ के पूरा एक फ्रेमवर्क बनाया, 6 मंथ्स का पूरा रोड मैप। पहला फाउंडेशन मंथ, जहाँ पर पूरा टेक्निकली ऑडिट किया, साइट को एनालाइज किया, कीवर्ड रिसर्च करी, कंप्यूटर एनालिसिस करी। दैट वाज द फर्स्ट मंथ दैट वी डिड। सेकेंड मंथ में टेक्निकल्स पे काम किया। अगेन वैसे शॉपिफाई तो स्पीड पॉइंट ऑफ व्यू से दैट वाज बेस्ट, बट अगेन स्टिल देयर आर सर्टेन टेक्निकल्स दैट वी वर्क ऑन। इंडेक्सिंग इश्यूज को फिक्स किया, स्कीमा मार्कअप पे काम किया, क्रॉल्स को ऑप्टिमाइज किया कि वेबसाइट बेटर वे में क्रॉल होने लगे और ज़्यादा क्रॉल होने लगे। और दो सेकंड मंथ से ही हमने ऑन पेज भी स्टार्ट कर दिया था, जहाँ पर कैटेगरीज की ऑप्टिमाइजेशन, प्रोडक्ट्स का एसईओ, कंटेंट ऑप्टिमाइजेशन, इंटरन लिंकिंग करनी स्टार्ट कर दी थी। जहाँ जहाँ पर भी ऐसे लिंक्स, इंटरनल लिंक्स बने हुए तो उन सारी यूआरएल्स पर 301 रिडायरेक्ट लगाना। देन बेस्ड ऑन द कीवर्ड्स, बेस्ड ऑन द मेन प्रोडक्ट, बेस्ड ऑन द कैटेगरीज, वी स्टार्टेड क्रिएटिंग द कंटेंट। और वो कंटेंट भी एआई बेस्ड कंटेंट, एआई बेस्ड कंटेंट मींस एआई ऑप्टिमाइज्ड कंटेंट जनरेट करना स्टार्ट करा, बिकॉज वी नो कि यूजर धीरे धीरे एआई पर भी शिफ्ट हो रहा है। तो दे यूज्ड एआई टू चेक फॉर द पर्टिकुलर प्रोडक्ट, टू कंपेयर द प्रोडक्ट्स। तो एआई ऑप्टिमाइज्ड कंटेंट जनरेट करना स्टार्ट करा। ऑलराइट, देन अगेन टू बिल्ड अप अथॉरिटी वी वर्क मेन ऑन द बैकलिंक। ऑलराइट, हाई क्वालिटी बैकलिंक्स क्रिएट करे, कंटेंट मार्केटिंग पे काम करा, डिजिटल पीआर करना स्टार्ट करा। ऑल दो ब्रांड मेंशंस नहीं करे, डिजिटल पीआर के लिए क्लाइंट ने एक छोटा बजट जो हमने इन्वेस्ट करना स्टार्ट करा, तो डेट वी स्टार्टेड डूइंग ऑन दिस। तो जो ऑनगोइंग है वो बेसिकली मॉनिटरिंग, एनालिसिस एंड ऑप्टिमाइजेशन इस पर अब चल रहा है। रैंक्स को ट्रैक कर रहे हैं, ट्रैफिक को एनालाइज कर रहे हैं, कन्वर्जन्स को एनालाइज कर रहे हैं और कंटेंट को रेगुलरली अपडेट कर रहे हैं। रिजल्ट क्या मिला हमें? ऑर्गेनिक ट्रैफिक ग्रोथ प्लस हायर रेवेन्यू। ऑलराइट, एसईओ से हमें बहुत बेटर रेवेन्यू मिला। ठीक है, बहुत बेटर रिजल्ट्स मिले। तो क्या था हमारा डेटा ड्रिवन स्ट्रेटजी थी पूरी, जो पूरी स्ट्रेटजी बनाई, कंटिन्यूस ऑप्टिमाइज किया,
यूज़र फोकस कंटेंट जनरेट किया कि देखा कि यूज़र क्या सर्च कर रहा है, स्पेसिफिकली स्पोर्ट्स से रिलेटेड क्या सर्चेस हो रही है, कैसे हम अपने कंटेंट को और बेटर वे में ट्वीक करके और बेटर वे में क्रिएट कर सकते हैं ताकि यूज़र के क्वेश्चंस को आंसर करें। अथॉरिटी प्लस ट्रस्ट बिल्डेड लिंक बिल्डिंग पर काम किया और पूरा एक सस्टेनेबल ग्रोथ पर हमने काम किया कि लॉन्ग टर्म में ये जो एफर्ट्स हैं वो कंपाउंडिंग रिटर्न्स देने स्टार्ट करें। तो अगर मैं आपको दिखाऊं एसईओ की जर्नी, तो एसईओ से हमें ये सर्च कंसोल का स्क्रीनशॉट है, तो इफ यू कैन सी लास्ट उसके प्रीवियस 6 मंथ्स का डेटा और लास्ट 6 मंथ्स का डेटा। तो कहीं ना कहीं जहाँ पर 600 का ट्रैफिक आ रहा था वो जंप होके सीधा 10,000 तक पहुंचा। ऑलराइट, और उसके अलावा अगर जहाँ पर से 21,000 इंप्रेशन थे, दैट जम्प्स टू 4,34,000 इंप्रेशन। ठीक है। सीटीआर हमारा बेसिकली दो कम हुआ क्योंकि नए कीवर्ड्स रैंकिंग में आए थे, नई रैंक्स आई थी, नए टाइप ऑफ हम नई कीवर्ड्स की अपीयरेंस आने लगी, नए नए कीवर्ड्स पर हम रैंकिंग में आने लगे, तो सीटीआर ऑब्वियसली डाउन होगा, रैंकिंग हमारी इंप्रूव हुई। तो अब अगर देखोगे यहाँ से इट विल कीप ऑन इंक्रीजिंग। लाइक, तो ट्रैफिक बढ़ा, अगेन पूरी स्ट्रेटजी के साथ जब काम करा, पूरा एक सिस्टम बना के काम करा, तो ऑब्वियसली वी स्टार्टेड गेटिंग द रिजल्ट्स टू दैट पार्ट, बेसिकली द एसईओ। देन गूगल एड्स में अगेन वी नो कि अगर गूगल यूज़र हमें ढूंढेगा तो उसमें इंटेंट बेस्ड हमें सर्च रखनी है। वी ब्रेक आवर कैंपेन इनटू द 4 पार्ट्स, जहाँ पर हमने सबसे पहले परफॉर्मेंस मैक्स को यूज़ करा, परफॉर्मेंस मैक्स टू कैप्चर द डिमांड, ऑलराइट, टू कैप्चर द डिमांड एंड टू ब्रिंग मोर यूजर्स इनटू द फनल। सर्च कैंपेन्स यूज़ करा टू कैप्चर द हाई इंटेंट कीवर्ड्स, मतलब बहुत स्पेसिफिकली कीवर्ड्स को यहाँ पर टारगेट किया। ब्रांड टर्म्स भी यूज करें कि यूजर अगर ब्रांड्स को टारगेट करता है, ब्रांड्स के लेके सर्च करता है, तो दैट विल बी कैप्चर्ड बाय द सर्च एड्स। शॉपिंग कैंपेन्स यूज करिए सो एज टू कैप्चर द कमर्शियल इंटेंट ऑफ द यूजर, टू increase the visibility of our products as well as to build the data. Alright, the more data this campaign build, it will help out to the performance marketing. Let the performance max campaign को इसने help out करना start करा, and then finally we remarket the audience who are visiting our website. Alright, चाहे SEO से आ रहे हैं, चाहे social media से आ रहे हैं, we started remarketing them so that we can chase them, we can show the specific product for which they are coming to our website. राइट, तो लास्ट 28 डेज में अप्रॉक्सीमेटली $2,500 का रेवेन्यू जनरेट मतलब स्पेंड करा, एंड अप्रॉक्सीमेटली $13,000 का रेवेन्यू जनरेट हुआ यहाँ से। तो 6.83 समथिंग का ROS था यहाँ पर, जो सर्च एड से हमने यहाँ पर अचीव किया। पूरी कस्टमर जर्नी को मैप करने का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट था कि हमारा जो कस्टमर है उसकी पूरी जर्नी कैसे हो रही है। पूरी जर्नी का मतलब यह है कि कस्टमर कैसे कन्वर्ट हो रहा है, हमें कहाँ पर वो डिस्कवर कर रहा है। फॉर एग्जांपल गूगल सर्च से डिस्कवर कर रहा है, सोशल मीडिया से कर रहा है, रेफरल्स के थ्रू कर रहा है, या फिर ऑर्गेनिकली हमें डिस्कवर कर रहा है। देन फाइनली व्हेन ही इज कमिंग टू आवर वेबसाइट, तो उसके एक्शंस क्या है, प्रोडक्ट्स को ब्राउज कर रहा है, कंटेंट पढ़ रहा है, या फिर रिव्यूज चेक कर रहा है, या कंपेयर कर रहा है। Alright, for that we also worked on the CRO where we installed the Microsoft Clarity to check the user section. ठीक है। कंसिडरेशन स्टेज में देखा कि यूजर्स कितने यूजर्स कार्ट में ऐड कर रहे हैं, डिटेल्स देख रहे हैं, शिपिंग चेक कर रहे हैं, एंड FAQs पढ़ रहे हैं। देन फाइनली वी रिटारगेट देम टू ऑप्टिमाइज फॉर द चेकआउट्स, फॉर द पेमेंट्स एंड परचेस, एंड वंस यूजर कन्वर्टेड, तो हमने उनको फॉलो अप करना स्टार्ट करा बाय द ईमेल्स, बाय सेंडिंग सम मोर ऑफर्स, बाय सेंडिंग देम मोर personalized offers, thank you offers, and all the things to make them repeat, to give them to give reviews as per their product, and also to give us the referrals. ये पूरी साइकिल, ये सॉर्ट ऑफ एक पूरी कस्टमर जर्नी मैप करके ये पूरा सिस्टम बनाया, एंड वी कीप ऑन रिपीटिंग दिस। ऑलराइट, तो अब अगर इसका पूरा आप देखोगे, पूरा जो रिजल्ट जनरेट हुआ, तो पूरा रेवेन्यू का ब्रेकडाउन देखो तो हमें मैक्सिमम रिजल्ट्स ऑर्गेनिक सर्च से मिले। राइट, अगेन द SEO फॉर विच वी इन्वेस्टेड आवर टाइम, वी क्रिएटेड आवर स्ट्रेटजी, वहाँ से हमें सबसे ज़्यादा 43% रेवेन्यू हमारा ऑर्गेनिक सर्च से आया। राइट, बिकॉज वी स्टडीड कि जो ट्रैफिक आ रहा है इनके पास गूगल से आ रहा है, गूगल पर अच्छी इनकी सर्चेस हो रही है, बट अगेन वहाँ पर जो इनके पास रिजल्ट्स है वो रिजल्ट्स नहीं आ पा रहे हैं। तो अगर कंटेंट को मॉडिफाई किया जाए, स्ट्रेटजी बिल्डअप की जाए, और स्ट्रेटेजिकली पूरी कंटेंट मार्केटिंग की जाए, SEO किया जाए, तो दे विल गेट बेटर रिजल्ट्स, एंड दैट इज व्हाट दे गॉट। परफॉर्मेंस मैक्स कैंपेन अगेन इट वर्कड वेल। जो हमने शॉपिंग कैंपेन रन करती, शॉपिंग कैंपेन स्टार्टेड जनरेटिंग द डेटा, एंड दैट डेटा इज बीइंग फेड इनटू द परफॉर्मेंस मैक्स, जहाँ पर इन्होंने जो शॉपिंग मैक्स परफॉर्मेंस मैक्स है, इसने सब प्लेटफॉर्म्स को यूजर्स को टारगेट करा, चेज किया, एंड इट ब्रिंग बैक यूजर्स बैक टू द वेबसाइट।
ईमेल अगेन 15% रेवेन्यू जनरेट करा कि जिन लोगों ने परचेज किया या फिर जिन लोगों ने कार्ट अमेंडमेंट करी, वी चेज देम बाय द ईमेल्स बाय एन अट्रैक्टिव ऑफर्स एंड अकॉर्डिंगली दे केम बैक एंड इट गिव अस अ रेवेन्यू। पेड सर्च, हाई इंटेंट कैंपेन, ब्रांड टर्म्स से रिलेटेड सर्चेस हुई या फिर कोई हाई इंटेंट सर्चेस हुई, अगेन पेड सर्च कैप्चर्ड देम, एंड देन फाइनली व्हेन समवन स्टार्टेड डिस्कवरिंग आवर ब्रांड दे डायरेक्टली ओपन आवर वेबसाइट and purchased it. So this is how the revenue breakdown and how we see that multiple channels now working to bring out the business, bring out the revenue to the business. And that's how the performance marketing work. We analyzed which channel is working for this particular business, and accordingly we optimize that channel so as to bring more revenue. And this is a work of a performance marketer. If you're also working a performance marketer, make sure you look out the complete picture of the business. You understand the business first. You see which particular channel is working for the business, how business is operating, how business is generating the revenue, which channel is best for the business, which channel is best to for the touch points to your customers, and accordingly you can optimize your campaign. So if we see the bigger picture, ये सिस्टम क्यों काम किया इस सिस्टम ने, तो बेसिकली एसईओ ने एक सस्टेनेबल ट्रैफिक बिल्डअप किया, एड्स ने इमीडिएट रिजल्ट्स जनरेट करे, ईमेल ने जो कस्टमर की लाइफ टाइम वैल्यू थी, ऑलराइट, वो इंक्रीज करी, ट्रैकिंग ने हमें हेल्प करी कि हम बेटर डिसीजंस ले सकें, डेटा ने हर चीज़ को कनेक्ट रखा, एंड बेसिकली जो सिस्टम है उसने एक प्रेडिक्टेबल ग्रोथ क्रिएट करी। ऑलराइट, तो ऐसा नहीं था कि ये सिर्फ एक चैनल का काम था, इट्स ऑल अबाउट हाउ ऑल चैनल्स वर्क टुगेदर। ठीक है, दिस केस स्टडी इज बेसिकली हेल्प्ड यू टू शो कि सारे चैनल्स जब मिलके काम करते हैं तो हाउ इट ब्रिंग्स द बेटर रेवेन्यू टू द बिजनेस। नाउ based on this case study, again it's not like you will ask, you will think about the strategy, you will think about how I can make this particular platform better. Before that, just observe, just analyze the business, just analyze the brand, or analyze the client with whom you are working. Where is his target audience? Where his audience spending a lot of time? Who is their target audience? What is their target? What is their persona? On which platforms they are active on which platforms you can give them the touch points, and accordingly how you can make all these channels work together so as to bring the revenue. Alright, so guys, ये एक केस स्टडी थी ऑन द परफॉर्मेंस मार्केटिंग। ऑलराइट, आई होप आपको कुछ लर्निंग जरूर मिली होगी इससे, though we have done a lot of work behind this in order to generate these type of results. Again fluctuate होंगे आगे जाके, कुछ स्टडीज टेस्ट करेंगे, कुछ स्टडीज में रिजल्ट्स मिलेंगे, कुछ पे नहीं मिलेंगे, बट अगेन जिस पे रिजल्ट्स मिले वो आई थॉट टू शेयर विथ यू। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक करना, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब करना, और बेसिकली आई एम गिविंग अ लिंक with this video of a community. Feel free to join the community so that you can get the updates or whatever new things that is coming in the Google Ads. I'll keep on sharing within that community. मिलते हैं guys next video में।